वेलकम एवरीवन टू सिक्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल के मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्लॉजेस। पिछली वीडियो में हम एग्रीगेट फंक्शंस को कवर कर चुके हैं। वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे एसक्यूएल क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉजेस बेसिकली कंडीशंस होती हैं जो आप अपनी क्वेरी के ऊपर लगा सकते हैं। एक क्लॉज जो हम पहले से ही बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं वो होता है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज भी जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया एक कंडीशन डिफाइन करता है जो कि आप अपनी क्वेरी के ऊपर लगा सकते हो, जो कि आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर लाई करता हुआ डेटा रिटर्न करने में मदद करता है। वेयर क्लॉज तो हमें पहले से ही आता है, लेकिन हम फिर भी कुछ क्वेरीज लिख के इसको ज़्यादा फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट all from shippings where status is equal to pending। तो ये बेसिकली स्टेटस जहाँ पे पेंडिंग होगा ये एक कंडीशन है जो जब ट्रू होगी तभी हमें डेटा रिट्रीव होके मिलेगा। ये हमने एक कंडीशन लगा दी है अपनी क्वेरी के ऊपर, तो ये एज अ क्लॉज जो है एक्ट कर रही है। अब हम इसको जब रन करते हैं तो फिर क्वेरी एग्जीक्यूट होने पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला आउटपुट ही मिल रहा है। अब हम एक दूसरी क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट ऑर्डर आईडी आइटम फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर अमाउंट बिटवीन 200 एंड 300। तो ये हमें वही दे देगा। आई होप कि वेयर क्लॉज के यूज से आपको क्लॉज की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। वेयर क्लॉज सबसे मोस्ट यूज्ड क्लॉज है और ये हमेशा ही एसक्यूएल लॉजिक बिल्डिंग में काम आता है। एक और क्लॉज हम देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो कि हमें डेटा रिट्रीव करने में मदद करता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। ये एट्रीब्यूट्स में से जितनी भी एंट्रीज हैं उनको सिमिलर जो सेम एंट्रीज हैं उनके बेसिस पे एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप की बेसिस पे हमें डेटा रिट्रीव करके देता है। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेरी लिख देता हूँ ग्रुप बाय के जरिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय किस चीज की बेसिस पे ग्रुप करना है? कस्टमर आईडी। तो जिस चीज की बेसिस पे हम ग्रुप कर रहे होंगे उसी चीज की बेसिस पे हम सेलेक्ट भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसने ग्रुप बनाए कैसे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कस्टमर्स में 4 कस्टमर आईडीज थी, तो इसने उन 4 की बेसिस पे ग्रुप्स बना दिए हैं। तो ऑर्डर्स में 4 कस्टमर आईडीज थी, तो उसने उन चारों की बेसिस पे ग्रुप्स बना दिए हैं। अब यहाँ पे हम कोई यूजफुल डेटा रिट्रीव नहीं कर रहे, तो जो ग्रुप बाय का क्लॉज होता है वो डेटा रिट्रीव करता है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एवरेज का एक फंक्शन। अब ये क्या करेगा, हमें उस ग्रुप्स की बेसिस पे डेटा रिट्रीव करके देगा जो कि है एवरेज। ग्रुप बाय क्लॉजेस के साथ हम एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो नीचे आउटपुट पे अगर हम देखें तो इसने 4 ग्रुप्स बना दिए हैं और उनकी बेसिस पे हमें उन ग्रुप्स इंडिविजुअल ग्रुप्स की अमाउंट जो है उसको एवरेज करके हमें दे दिया है। अब फॉर एग्जांपल हमें कोई कहता है कि कस्टमर्स की टेबल को कंट्री की बेसिस पे डिवाइड करो और हमें बताओ कि उनमें से मैक्स एज कौन सी है, सबसे ओल्डेस्ट बंदा पर कंट्री कौन सा है। तो अगर हमें टेबल में से मैक्स एज ढूंढनी है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल कंट्री के लिए करनी है तो फिर हमें ग्रुप बाय क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसे क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट कंट्री, उसके बाद कॉमा के बाद मैक्स एज फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय कंट्री। तो इसने कंट्री की बेसिस पे ग्रुप बाय कर दिया है। अब हमें मैक्स एज और कंट्री का नाम रिट्रीव करके दे देगा। आई होप कि ग्रुप बाय क्लॉज आप सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लॉज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हैविंग क्लॉज। अगर हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हम कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं जैसे वेयर क्लॉज में हम लगाते थे, तो वो हम नहीं लगा सकते। इसीलिए ग्रुप बाय क्लॉज के साथ जो कंडीशनिंग जो मतलब वेयर क्लॉज की रिप्लेसमेंट है वो है हैविंग क्लॉज। हम लिखेंगे ग्रुप बाय। अब यहाँ वेयर लिखने के बजाय वेयर अमाउंट इज लेस देन लिखने के बजाय हम लिखेंगे वेयर अमाउंट हैविंग नहीं मतलब ग्रुप बाय कस्टमर आईडी हैविंग अमाउंट 450। तो हैविंग
का फंडा बहुत ही सिंपल है। हैविंग बेसिकली वेयर क्लॉज है जो कि ग्रुप बाय के बाद इस्तेमाल हो रहा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये जो हैविंग की मैंने कंडीशन लगाई हुई है अमाउंट लेस देन 450, तो ये ऑर्डर्स में से हमें वही कस्टमर आईडीज लेके दे रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। कीप इन माइंड यहाँ पे वेयर नहीं चलता, ग्रुप बाय के बाद हमेशा हैविंग लगाना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज की तरफ जो कि है काफी सिंपल, लिमिट क्लॉज। लिमिट क्लॉज बेसिकली क्या करता है, लिख के दिखा लेता हूं आप लोगों को। हम लिखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये क्या कर रहा है, बगैर लिमिट क्लॉज के हमें सारे के सारे कस्टमर्स की रोज जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारे के सारे हमें ये रिट्रीव करके दे रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रोज ही चाहिए, उससे ऊपर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सैंपल चाहिए एक, तो फिर मैं लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट को मैं रखता हूँ 3, लिमिट को मैं रखता हूँ 2, और इसको मैं रन करूंगा तो ये मुझे सिर्फ 2 रोज ही देगा। इसको मैं इसमें प्लस माइनस भी लगा सकता हूँ, तो ये आप देख ले। ये मैं ऊपर से एक क्वेरी कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसमें भी हम लिमिट लगा के देखते हैं। लिमिट इज इक्वल टू, लिमिट रखते हैं 1, तो ये हमें सिर्फ एक ही रो जो है वही प्रिंट करके देगा। एक और क्लॉज हम पढ़ते हैं जो कि है ऑर्डर बाय क्लॉज। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अपना जो भी रिट्रीव किया हुआ डेटा है वो मुझे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चाहिए, तो फिर मैं ऑर्डर बाय क्लॉज इस्तेमाल करूंगा। ऑर्डर बाय क्लॉज में मैं कोई भी चीज सेलेक्ट करूंगा किसी भी टेबल में से फ्रॉम कीवर्ड इस्तेमाल करके। उसके बाद अगर मैं ऑर्डर बाय लिख दूंगा और एक कॉलम दे दूंगा तो ये उस कॉलम को अरेंज करके हमें टेबल की रोज जो है रिट्रीव करके देगा। अब वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ असेंडिंग। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें कस्टमर्स की सारी रोज दे दी हैं लेकिन अरेंज कर दिया है एज को असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह अगर हमें डिसेंडिंग चाहिए तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे DESC। मैं जब भी कोड लिख रहा होता हूँ तो मैं सारे के सारे कीवर्ड्स कैपिटल मतलब अपर केस वर्ड्स में लिख रहा होता हूँ। वो इसीलिए ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, इसीलिए नहीं कि ये सिंटैक्स है। एसक्यूएल का जो सिंटैक्स है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। अब इन सारे क्लॉजेस की एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होती है जिसको हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट, उसके बाद अगर हमें डालना है तो हम फ्रॉम डालते हैं। फ्रॉम डालना तो वैसे सेलेक्ट के साथ जरूरी होता है। उसके बाद आता है वेयर, अगर हमें डालना है। वेयर के बाद आता है ग्रुप, वेयर के बाद आता है ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के बाद आता है हैविंग, हैविंग के बाद आता है ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय के बाद आता है लिमिट। तो ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हम हैविंग को ग्रुप बाय से पहले लगा दें या ऑर्डर बाय को वेयर से पहले लगा दें, ऐसा नहीं होता। तो अब ये सारी चीजें अगर आपको समझ आ चुकी हैं तो वेल डन। अगर नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं। हम चलते हैं एक टास्क की तरफ, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन सीखी है वो हम रिटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कह रही है कि रिट्रीव अ टेबल विच इज एवरेज अमाउंट पर ईच ऑर्डर्ड आइटम एंड डिस्प्लेज द आइटम्स इन अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर। इसको, ये तो बहुत लंबी प्रॉब्लम है लेकिन इसको हम पहले तोड़ते हैं, इसको हम पीसेस में डिवाइड करते हैं। तो पहला पीस जो मुझे नजर आ रहा है वो इतना सा है, रिट्रीव अ टेबल विच इज एवरेज अमाउंट पर ईच ऑर्डर्ड आइटम। तो मेरे ख्याल में तो हमें पर ईच ऑर्डर्ड आइटम तो हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा। हमें ईच ऑर्डर आइटम को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और उसके बाद हमें एवरेज अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो हम ये कर लेते हैं, सेलेक्ट एवरेज अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाय करते हैं आइटम की बेसिस पे। यहाँ पे एवरेज अमाउंट हमारा आ गया लेकिन ये समझ कुछ नहीं आ रहा तो मैं इसके साथ आइटम्स भी प्रिंट करवा देता हूँ। हाँ, तो ये हमारे एवरेज अमाउंट्स आ गए हैं। आप अगर गौर से देखें तो एवरेज अमाउंट जो है वो एक्चुअल अमाउंट्स ही हैं क्योंकि इन सारे आइटम्स की अमाउंट्स में कोई वेरिएशन नहीं है। तो एवरेज अमाउंट का तो वैसे तुक नहीं बनता लेकिन एक हिसाब से हमारी प्रैक्टिस के लिए सही है। दूसरा जो पार्ट मुझे नजर आ रहा है वो है डिस्प्लेस आइटम्स इन अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑर्डर, हैविंग नहीं, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हम करते हैं आइटम और आइटम को हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में।
हाँ, ये डन हो जाना चाहिए। तो ये हो भी गया। अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर से मतलब ये था कि जो अल्फाबेट्स पहले आते हैं उनके आइटम्स पहले आने चाहिए। तो इसी टास्क के ऊपर मैं कुछ एडिशन कर लेता हूँ, वो आप लोगों ने अपनी तरफ से करने हैं। अगर आपको इतनी यहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई है तो फिर आप ये टास्क भी आराम से कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि यही सारी चीज़ें करनी है, लेकिन यहाँ पे एक और एडिशनल कंडीशन लगानी है कि जो भी अमाउंट है वो 250 से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम आपसे नहीं हो रही तो जो भी हमने इस वीडियो में क्लॉजेस डिस्कस किए हैं वो एक बार दोबारा देख लें, और अगर फिर भी नहीं हो रही तो ज़रूर क्वेश्चन करें और हम आपको आंसर्स दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने एसक्यूएल के जो भी पॉपुलर क्लॉजेस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, वो आप अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो 6 सॉफ्टवेयर को सोशल्स पे फॉलो करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।